ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना कियत नारी। अब यह जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित की, उसमें आज के ब्राह्मण वर्ग को, जो समाज को नेतृत्व देने का संकल्पित है, वह इस चौपाई की व्याख्या सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व हिंदुत्व के समाज में इस प्रकार से रखे, यही मेरा प्रश्न है। ठीक है, बैठिए। मेरा एक ग्रंथ है, आजकल यहाँ उपलब्ध है या नहीं, विचित्र संवाद। एक दलित परिवार के महानुभाव थे, जो हिमाचल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। क्या नाम था? सूरजभान जी। वे श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य महाभाग के पास पहुँचे, बहुत कुछ आपत्तिजनक भाव को व्यक्त किया। श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं ही केवल शंकराचार्य नहीं हूँ, आप पूरी पीठ के शंकराचार्य के पास जाकर अपने आक्षेपों को व्यक्त कीजिए। वे मेरे पास आए, बहुत से प्रश्न उन्होंने किया, उसका उत्तर भी हमने दिया। उसमें इस पंक्ति को भी उन्होंने प्रस्तुत किया, इसका भी मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। फिर उन्होंने मेरे सामने कहा और भुवनेश्वर में पत्रकार वार्ता के संदर्भ में कहा कि मेरी आंखें बंद थीं, पूरी पीठ में आकर खुल गईं। पहली बात यह है कि ढोल गंवार वाला जो वचन है रामचरितमानस में, उसके वक्ता कौन है? समुद्र है। और इस वचन में एक घटक के रूप में स्वयं को उन्होंने मानकर अपना भाव व्यक्त किया है। सबसे पहले लें ढोल को ही। अभी बैंड बजाने वाले बैंड बजा रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजाते हैं, ढोलक वाले ढोलक बजाते हैं, तबला वाले तबला बजाते हैं। तारन का अर्थ वहाँ पर तोड़ देना, फोड़ देना तो नहीं होता। किसी ढोलकिया के ढोलक को आप तोड़ दें तो वो कुपित होगा। बहुत संभार के पाउडर आदि लगा के ढोलकिया ढोल को रखता है, लेकिन अगर हाथ का उंगलियों का विन्यास न करे तो अपेक्षित ध्वनि और आवाज़ उससे प्राप्त न हो। पहले उदाहरण के आधार पर ही बाकी सब दृष्टांतों की संगति साधी जा सकती है। तारन का अर्थ वहाँ पर तोड़ देना, फोड़ देना नहीं है। तारन का अर्थ है हथेली उंगलियों की उचित गतिविधि, जिसके द्वारा अपेक्षित ध्वनि और शब्द की अभिव्यक्ति हो सके। ढोल को लेकर तो तारन का अर्थ यही होगा ना। चाणक्य नीति आदि में कहा गया है, जो घर के बाल गोपाल होते हैं 5 वर्ष की आयु तक उनका लालन पालन करना चाहिए, बड़े स्नेह दुलार के साथ रखना चाहिए। लेकिन
आगे 10 वर्ष की आयु पर्यंत बीच बीच में उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की भावना से ताड़ित करना चाहिए। कोई भी अपने बाल गोपाल या बालिका को जान से मारने के लिए ताड़ित करता है क्या? वहाँ ताड़ना का अर्थ है उचित प्रशिक्षण, अधिक लाड़ प्यार में वे बिगड़ न जाए। तो चाणक्य नीति में कहा गया है लालयेत पंचवर्षाणि। आगे ताड़येत शब्द का प्रयोग है, वहाँ भी ताड़न शब्द का अर्थ जान से मार देना या छरी का प्रयोग करके बेहोश कर देना, घायल कर देना नहीं है। संभवतः आपका या आप जैसे व्यक्तियों का पाला गंवार से नहीं पला होगा। किसी गंवार से पाला पड़ जाए तो आइए श्रीमान विराजिए, इन शब्दों का प्रयोग करने पर वह कुछ सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। इसलिए उससे व्यवहार करने के लिए जो अपेक्षित शैली है मनोविज्ञान के आधार पर, उसी का नाम ताड़ना है। शोक संपन्न तमोगुण की प्रगल्भता से युक्त यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार, रूढ़ार्थ के अनुसार शूद्र सिद्ध होता है। तुच्छ भाव से भावित जो व्यक्ति हैं, जन्म से अथवा संस्कार विहीनता के कारण, उन्हें भी ताड़ित करना चाहिए। उसका अर्थ होता है समझा बुझाकर, कभी लोभ देकर, कभी उचित भय देकर उन्हें सन्मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। वे अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें, इसके लिए जो उचित प्रशिक्षण की विधा है उसका नाम शूद्रों को लेकर ताड़न शब्द का अर्थ होता है। अंत में नारी और पशु की बात पहले ले लीजिए। ढोल तो बिल्कुल जड़ है, वहाँ ताड़न का अर्थ क्या होता है मैंने बता दिया। पशु की बात है, अपना पाला हुआ जो बैल होता है उसका उपयोग किसान बैलगाड़ी में जोतने में करते हैं, हल चलाने में करते हैं। पहले तो वो प्रेम पूर्वक इतना प्रशिक्षण देते हैं कि प्रेम की भाषा ही पशु समझ ले, कदाचित न समझे तो उचित कार्य के संपादन के लिए जिसके आधार पर उसकी जीविका भी बंधी हुई है, जो प्रशिक्षण की विधा है, कार्य लेने की विधा है, वही पशु को लेकर ताड़न का अर्थ होता है। अब विचित्र बात है कि जीप, ट्रैक्टर आदि से, ट्रक आदि से काम लेने हमने शुरू कर दिया। जब ताड़न की हमारी परंपरा प्राप्त प्रथा थी तो पशुधन हमारा सुरक्षित था। अब तो राजस्थान में भी ऊंट का दर्शन नहीं होता। ट्रैक्टर की को ताड़ित करते या आप नहीं? स्टार्ट करना भी तो क्या है, ताड़ित करना है। अच्छा, वाहन से वाहन टकरा ना जाए, इसके लिए जो उचित ब्रेक लगाते हैं वो भी यान के लिए ताड़न है या नहीं? पशु से भी काम लेने के लिए उनको छोड़ दीजिए। मिलिट्री और पुलिस वाले जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो क्या राम राम जपते हैं या नहीं? कब प्रशिक्षण की अवधि? एनसीसी वाले, एससीसी वाले जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तब उनको कितनी मीठी वाणी में प्रशिक्षण दिया जाता आप जानते हैं। लेकिन उनके हित के लिए उचित परिश्रम भी करवाया जाता है, बीच बीच में उन्हें डांटा भी जाता है, लेकिन उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। अब रह गई बात स्त्री की। नारी कहा गया, नर की सहधर्मिणी का नाम नारी है, उसी के ऊपर कुलशील निर्भर होता है। सारा कर्मकांड, उपासना कांड, वेदोक्त पौराणिक
समर्थ सब देवियों के ऊपर निर्भर है। तो मनोविज्ञान की भी बात है, आप लोग घर में प्रयोग मत कीजिएगा, बिल्कुल छूट दे दीजिए देवियों को, फिर देखिए कि आपके बच्चे कैसे होते हैं और घर की क्या दुर्दशा होती है। इसलिए शील जो उनका धन है, उस धन को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए जो उचित प्रशिक्षण की विधा है, वहाँ पर उसका नाम ताड़न है। 58 वर्ष मुझे इस वेश में हो गए। हिमालय के जिन महापुरुषों का आजकल नाम भी नहीं सुना जाता, दर्शन तो बहुत कठिन है, उन सिद्धों के बीच में भी मैं रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उन्हें मारना पड़े या गाली देनी पड़े, लेकिन वो लोग ऐसे सिद्ध थे, ऐसे खूंखार थे, एक दिन भी उनकी सेवा में टिक पाना कठिन था। लेकिन उनके प्रहार को जो सह लेता था वो सिद्ध हो जाता था। तो हमने सिद्धों के बीच में हिमालय में रहकर देखा है, बहुत लाड़ प्यार से युक्त उनका हृदय होता है। एक पीएससी उत्तर प्रदेश में पहले, उसके पदाधिकारी मेरे पास लगभग 64-65 में नैमिषारण्य आए। उनके ससुर वानप्रस्थ होकर भजन कर रहे थे, बिहार के क्षत्रिय कुल के वो लोग थे। उन्होंने कहा, महाराज देखिए मैं युवक हूँ, पीएससी का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, मेरा मन भी करता है कि मैं हंस लूँ, कभी कभी हंसी मजाक कर लूँ, मैं टेढ़े मुँह करके हंस लूँ तो अभी अनुशासन नहीं कर सकता। इसलिए युवक होने पर भी हमको बहुत गंभीर रहना पड़ता, अपने आप को प्रताड़ित करना पड़ता है। अपने आप को भी प्रताड़ित किए बिना कोई संवाद पर चल सकता है क्या? जो मर्यादा है लौकिकी वैदिकी, उसका पालन करना स्वयं को भी प्रताड़ित करना है या नहीं? जो व्यक्ति संयम का पालन करेगा वो अपने आप को प्रताड़ित करेगा या नहीं? देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को नियंत्रित करेगा या नहीं? अब व्यायाम सीखिए, व्यायाम में पहले क्या होता है? अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम, गीता का 18वां अध्याय। पहले व्यायाम करने पर, कुश्ती लड़ने पर विष के समान कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बाद में वो अमृत के समान सिद्ध होता है। परिणाम में जो हितकर हो, अमृत के सदृश हो, उस ताड़ना का नाम ताड़ना है। मार देना, जेल में ठूस देना, जीवन और जीवनी शक्ति का अपहरण करना ताड़ना नहीं है। और कोई प्रश्न? अच्छा, मैंने संकेत किया, अब हमारे पास कंप्यूटर है तो हम आरती, सुनो भाई, ठीक है, दो आरती हम कंप्यूटर की करते रहें, उंगली का उपयोग न करें तो ग्रंथ लिख सकते हैं। जितनी जोर से दबाना चाहिए उतनी जोर से नहीं दबाएंगे तो अक्षर उससे निकलेगा क्या? वो भी ताड़ना है। हारमोनियम बजाने वाले ऐसे आरती उतारे हारमोनियम की, उस पर यूँ यूँ सारे गामा पदानी ये सब जो रेखांकित हैं उनको दबावे नहीं। अच्छा, आपको प्रकाश चाहिए, स्विच ऑन न करें, स्विच का ऑन करना भी ताड़ना है या नहीं? क्या? अच्छा, आप एसी सेकंड में फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं, किवाड़ है, उसको धक्का देंगे तब तो अंदर या बाहर जा सकते हैं, वो ताड़ना है या नहीं? वहाँ ताड़ना का अर्थ है कि गेट को, किवाड़ को, द्वार को तोड़ देना। बहुत से ऐसे काम हैं। अच्छा, जब आप कदम उठाते हैं चलने के लिए तो पाँव को हिलाते या नहीं? ये पाँव के ऊपर यातना है या नहीं? क्या भोजन करने के लिए हाथ को ताड़ित करते या नहीं? ऐसे किए रहे तो भोजन अपने आप मुंह में चला जाएगा। हाथ को उठाना, भोजन तक ले जाना, फिर यूँ करके डालना, ये भी ताड़ना है या नहीं? ताड़ना मतलब अभीष्ट कार्य के संपादन के लिए जिस वस्तु या व्यक्ति से उस अभीष्ट कार्य की सिद्धि होनी है,
उसका उचित ढंग से उपयोग करना, इसका नाम है ताड़ना। ठीक है, आगे।